हेलो एवरीवन। आज आज आप लोग अपने संस्कृत का चैप्टर जो है 6 समुद्र तथा उसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन समझने जा रहे हैं। अभी तक हम आपको सॉल्यूशन सेंड करते थे, शायद उससे आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम आती हो, इसलिए हम आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, जिससे आप लोग समझते भी जाएंगे और आपको याद करने में परेशानी भी नहीं होगी और आप अपनी कॉपी में भी फिल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो समुद्र तटा यानी समुद्र का किनारा, इसके आप देखिए क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इसमें दिया है उच्चारण क्रोध यानी उच्चारण करिए। तो ये आप लोग कर लेंगे उच्चारण, यानी पढ़ना है, उसमें कुछ नहीं करना है। तरंगे मत्स्य जीवनः विदेशी केभ्यः संगम तिसु वेद वैदेशिक व्याकरणाय प्रायद्वीप बंगोपसागर और चंद्रोदय। ये आप लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद आपका होता है क्वेश्चन नंबर सेकंड शुरू। तो इसमें क्या है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत, यानी नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, जनः का भी जल विहारम कुर्वन्ति, यानी लोग किससे जल विहार करते हैं। उत्तर है आपका नीचे देखिए, जनः क्वेश्चन नंबर सेकंड का है आपका ये क्वेश्चन, उसी में देखिए आप आंसर नंबर सेकंड का जनः नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, यानी लोग नौका यानी नाव से जल विहार करते हैं यानी घूमते हैं। सेकंड क्वेश्चन, भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है। आंसर है भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः अस्ति, यानी भारत का जो है सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है, चेन्नई नगर का मेरिना तट है। फिर देखें आप लोग, जनः कुत्र स्वैरम विहरन्ति, यानी लोग जो है कहाँ सैर करने के लिए आते हैं या जाते हैं। जनः मुंबई नगरस्य जनः कुत्र स्वैरम विहरन्ति, तो इसका आंसर है जनः मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वैरम विहरन्ति। ठीक है। फिर आप देखें, बालकः बालुकाभिः किम रचयन्ति, यानी बच्चे रेत से क्या बनाते हैं। आप कहेंगे बालकः बालुकाभिः बालुकागृह रचयन्ति, यानी बच्चे रेत से रेत के घर बनाते हैं। फिर आप देखें क्वेश्चन नंबर घा हो गया आपका। फिर इसके बाद देंगे कोची तटः केभ्यः ज्ञायते, कोची का जो तट है किस लिए जाना जाता है। इसका आंसर है कोची तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। तो ये होगा आपके क्वेश्चन आंसर। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 3 जो है, मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थाने पूरयत, यानी जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शन को आप पढ़ लीजिएगा और देखेंगे कि कौन सा शब्द कौन से खाली स्थान में आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्क दिए हैं आपके। तो पहला है आपका, कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम संगम भवति, पहले में आएगा आपका संगम, यानी कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का क्या होता है, संगम होता है। भारत देशः प्रायद्वीप इति कहते, भारत देश को हम प्रायद्वीप कहते हैं। जना समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्ति, लोग समुद्र के तट पर घूमने के लिए आते हैं। बालकेभ्यः क्रीडा रोचते, बच्चों को खेलना अच्छा लगता है। भारतस्य पूर्वदिशायां बंगोपसागरः अस्ति, भारत की पूर्व दिशा में बंगोपसागर यानी बंगाल का सागर है।
तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पर। यथा योग्यम योजित। तो आप लोग सिर्फ कॉपी कंप्लीट करने में ही ना लग रहे हैं, आप लोग इन्हें पढ़ें भी ध्यान से, जिससे आपकी संस्कृत पढ़ने की प्रैक्टिस भी होगी और याद करें आप लोग अच्छे से। यथा योग्यम योजिता यानी सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, तो हम सही जोड़ी मिलाएंगे। समुद्र तटः पर्यटनाय, क्रीडनम खेलनाय, दुग्धम पोषणाय, दीपकः प्रकाशाय, विद्या ज्ञानाय। ठीक है, यानी समुद्र तट घूमने के लिए होता है, क्रीडनम खिलौना खेलने के लिए होता है, दुग्धम पोषणाय दूध से क्या होता है, पोषण कहना चाहिए, दूध से शरीर पोषक होता है, फायदा मिलता है शरीर को, और दीपक से प्रकाश फैलता है, और विद्या से ज्ञान। ये होगा आपके सही जोड़ी। यहाँ पर दिया है तृतीय विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थाने पूर्यात्। विभक्तियाँ होती हैं तो कितनी, 7 विभक्तियाँ होती हैं और 8 में होती है संबोधन। तो यहाँ तीसरी विभक्ति का आपको प्रयोग करना है। तो व्योम मित्रेण सह गच्छति, यहाँ मित्र शब्द था, इसकी तीसरी विभक्ति क्या हो गई, मित्रेण। ऐसे ही आपके और कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं, उनकी आपको तीसरी विभक्ति बनाकर खाली स्थान भरना है। तो चलो हम शुरू करते हैं भरना। पहला है आपका व्योम मित्रेण सह गच्छन्ति, ये तो आप एग्जाम्पल था। ठीक है, अब आप देखिए बालकः, यहाँ पर आपका बालिका दिया है, इसका हो जाएगा तृतीय विभक्ति बालिका भी, बालकः बालिका भी सह पठन्ति। फिर तडागः कमले विभाति। ठीक है, तडागः कमले विभाति यानी तालाब में कमल खिल रहे हैं। अहमपि कन्दुकेन खेलामि, हम गेंद से खेल रहे हैं। अश्वः अश्वै सह धावन्ति। ठीक है, घोड़ा जो है अश्वों और घोड़ों के साथ दौड़ रहा है। मृगः मृगै सह चरन्ति, मृग जो है मृगों के साथ चल रहा है। अब यहाँ पर क्या है आपके जी, अधोलिखितं वृत्तचित्रं पश्येत् उदाहरण अनुसारेण कुष्ठकगते शब्दै उचित वाक्यानि रचयत्। तो यहाँ पर जो आपको एक वृत्त दिया गया है, इसमें क्या है, नंबर के हिसाब से आप वर्णों को मिलाएंगे और आप सेंटेंस बनाएंगे। तो जैसे इस पहले सेंटेंस है रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, रहीम अपने दोस्त के साथ खेल रहा है। तो हम और बनाएंगे इसके, देखिए आप लोग, रहीमः मित्रेण सह क्रीडति हो गया। फिर रहीमः द्विचक्रिकया आपणं गच्छति, रहीमः कमलेन पत्रं लिखति, रहीमः हस्तेन कन्दुकं क्षिपति, रहीमः नौकाया जलविहारं करोति, रहीमः चषकेन जलं पिबति, रहीमः तूलिकायां चित्रं रचयति, रहीमः वायुयानेन आगच्छत्। तो इसको करने के साथ आपको शब्दों के अर्थ पता भी होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका क्या है, कोष्ठकागते उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थाने पूर्यात्। उचित पद जो आपको आपके 2 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से आपको सही जो है ऑप्शन, जो सही शब्द है उसका उपयोग करके खाली स्थान भरना है। धनिक निर्धनाय धनम ददाति, इसका हो जाएगा निर्धनाय। बालः पठनाय विद्यालयं गच्छति। ठीक है, सज्जनः परोपकाराय जीवन्ति, प्रधानाचार्य छात्रेभ्यः पारितोषिकं यच्छति, शिक्षकाय नमः, यहाँ पर किसको नमः करना है, शिक्षक को। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर, आप इन्हें एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। और कुछ चीज़ें जो ऐसी रहती हैं, इन्हें आप बुक में ही फिल कर सकते हैं, पूरा कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये लास्ट वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 6,
इसे आप बुक में ही कर सकते हैं, लेकिन 7 वाला आपका उसे अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर और पीछे चलते हैं हम, तो 5th वाला आपको कॉपी में ही करना है और 4th भी कॉपी में करना है। ऐसी कुछ चीज़ें रहती हैं जिन्हें हम बुक में ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो आपके सब कॉपी में करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हो गया आज आपका चैप्टर की समुद्र तटः। धन्यवाद। और इसे आप लोग क्या करोगे, कॉपी में कर लोगे।